हबीबे किबरिया का दिल रुबा ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीबे किबरिया का दिल रुबा ख्वाजा हमारा है। हबीबे किबरिया का दिल रुबा ख्वाजा हमारा है। अताए हजरत मुश्किल कुशा ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अताए हजरत मुश्किल कुशा ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हबीबे किबरिया का दिल रुबा ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से आज जो दिन है सरकार गरीब नवाज की छठी है, आज के एतबार से शेर समाप्त फरमाए कि छठी है हजरत उस्मान हारूनी के दिलबर की। क्या बात है, वाह। छठी है हजरत उस्मान हारूनी के दिलबर की। यही है हर तरफ नारा लगा ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है हर तरफ नारा लगा ख्वाजा हमारा है। और हकीकत की रोशनी में सुभान अल्लाह ये शेर समाप्त फरमाए। वो 90 लाख को जिसने दिया ईमान का तोहफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 90 लाख को जिसने दिया ईमान का तोहफा। वही तो इब्न ज़हरा फातिमा ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह वही सुभान तो अल्लाह। इब्न ज़हरा फातिमा ख्वाजा हमारा है। और टाइम की बहुत किल्लत है जी, इसलिए मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए सुभान अल्लाह। कि क़याम ऐसा नहीं कोई कि जिसकी झोली खाली हो। क्या बात है। जो हज़रात अजमेर शरीफ गए होंगे वो इस शेर को बखूबी समझेंगे। क़याम ऐसा नहीं कोई कि जिसकी झोली खाली हो। सरापा फैज़ शाह कर बला ख्वाजा हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरापा फैज़ शाह करबला ख्वाजा हमारा है। मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ गुम्बद खजरा की तरफ लो लगाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने और अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दरूद पाक पेश करें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम वालिल किराम अमलिल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी मुर्शिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मा गदाएम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारेम तबा बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आज हमारा हज़रात बहुत खुशनसीब हैं कि जिसने हमें ईमान दिया, जिसने हमें ईमान का तोहफा दिया, जिसने हमें खुदा के सामने झुकने का सलीका सिखाया, जिसने हमें इश्क़े मुस्तफ़ा का चिराग दिया, जिसने हमारे दिलों में इश्क़े मुस्तफ़ा की रोशनी जलाई, उसके ज़िक्र खैर में बैठे हुए हैं। वो गरीब नवाज जिनको अताए रसूल कहा जाता है, वो गरीब नवाज जिनको नाइबुन नबी कहा जाता है, वो गरीब नवाज जिनको खुदा का महबूब कहा जाता है, वो गरीब नवाज जिनको दिलबरे मुर्तज़ा कहा जाता है, वो गरीब नवाज जिनको जानशीन मुर्तज़ा कहा जाता है। किसी शायर ने कहा था नाइबे मुस्तफ़ा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तज़ा गरीब नवाज। कोई बतलाए क्या ज़माना में है कोई दूसरा गरीब नवाज, कोई बतलाए क्या ज़माना में है कोई दूसरा गरीब नवाज। वक्त की बहुत किल्लत है और वक्त दामनगीर है, वरना सरकार गरीब नवाज वो शख्सियत है। सरकार गरीब नवाज की शख्सियत पर अगर दिनों रात शबो रोज तकरीर की जाए तब भी कम है।
सरकार गरीब नवाज को लोग बहुत सुनते हैं। गरीब नवाज ऐसे, गरीब नवाज ने अना सागर में पानी भरा, गरीब नवाज ने ऊँट बिठा दिया, गरीब नवाज ने ये किया, गरीब नवाज ने किया, लेकिन असल तालीमात गरीब नवाज से लोग गाफिल हैं। सरकार गरीब नवाज की असल तालीमात से लोग गाफिल हैं। सरकार गरीब नवाज की असल तालीमात क्या है, वो आपको बुजुर्गों से सीखना होगा। सरकार गरीब नवाज की असल तालीम क्या है, बाबा फरीद की बारगाह पर दस्तक देना पड़ेगा। सरकार गरीब नवाज की असल तालीम क्या है, महबूब इलाही की मोहब्बत का चिराग जलाना पड़ेगा। सरकार गरीब नवाज की असल तालीमात क्या है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दहलीज पर दस्तक देना पड़ेगा। गरीब नवाज सरकार आइए आपकी जिंदगी पर चंद, आपके जिंदगी के गोशे पर ताराना नजर डालते हैं। सरकार गरीब नवाज ये यहाँ के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है। आपकी विलादत बासआदत संजर या सिज या सीस्तान में होती। संजर ईरान का एक छोटा सा गांव है संजर। सरकार गरीब नवाज के वालिद हजरत सैयद गयासुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपकी वालदा हजरत बीबी माह नूर फातिमा या उम्मुल वरा। सैयदना सरकार गरीब नवाज की वालदा बयान करवाती हैं कि जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, जब मेरा बच्चा इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लेना चाहा, उससे पहले मुझे अपने पेट से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनाई देती थी। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज की मां बयान फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया तो मुझे जिक्र, अल्लाह के जिक्र की आवाज अपने पेट से सुनाई दे रही थी और मैं उस जिक्र में मगन हो जाया करती थी। हजरत सैयद गयासुद्दीन आपके वालिद गिरामी फरमाते हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया तो मेरा घर बुक्के नूर हो गया, मेरा घर रोशन हो गया, मेरे घर में उजाला ही उजाला हो गया। और उससे पहले बयान फरमाते हैं सैयद गयासुद्दीन कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आता था, जब मेरा बेटा पैदा होने के करीब था, तो मुझे कई बुजुर्गाने दीन की बशारत भी मिली है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं तकरीर होती है, आप हज़रात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला करें। जब सैयद गयासुद्दीन फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा पैदा होने के करीब था तो कई बुजुर्गाने दीन ने बशारत दी, गयासुद्दीन मुबारक हो, गयासुद्दीन सुभान अल्लाह, तेरे घर में बेटा पैदा होने वाला है और वो बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि अल्लाह का वली पैदा होगा। जब गरीब नवाज पैदा हुए तो अल्लाह शिकम माँ यानी माँ के पेट से आप वली पैदा हुए। क्या बात है, यानी मादरजाद वली पैदा हुए गरीब नवाज सरकार। चूंकि आप सुन ही चुके हैं कि आपकी माँ बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम मेरे पेट में आया तो मुझे अपने शिकम से अल्लाह के जिक्र की आवाज सुनाई देती थी। तो सरकार गरीब नवाज पैदा हुए, बच्चों के खेलकूद से बहुत दूर, आपने बचपन ही में तालीम हासिल की, यहाँ तक कि आपने बहुत कम सिनी में आपने तालीम हासिल कर ली। बाप का साया बहुत जल्द सर से उड़ जाता है, बाप के साये से बहुत जल्द महरूम हो जाते हैं। सरकार गरीब नवाज के तरके में एक पंचक्की और एक अंगूर का बाग आया। अल्लाह। एक पंचक्की और एक अंगूर का बाग आया। आप उस पंचक्की और उस अंगूर के बाग से अपना जरिए माश चला रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। एक दिन आप अपने अंगूर के बाग में बैठे हुए थे, अंगूर का बाग फलों से लदा हुआ था, अंगूर में अंगूर के दरख्तों में फल आ गए थे। हजरत सरकार गरीब नवाज बाग की रखवाली कर रहे हैं। रखवाली करते करते आपने क्या देखा कि एक मस्ताना वार बुजुर्ग आ रहा है, एक दीवाना वार बुजुर्ग आ रहा है, एक बुजुर्ग आ रहा है। और आने के बाद जब गरीब नवाज सरकार के करीब हुआ, उसने सलाम किया, गरीब नवाज ने उसके सलाम का जवाब दिया और सलाम के जवाब करने के बाद उसने अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकाला। रोटी का टुकड़ा निकाल कर उसने गरीब नवाज को दिया, मोइनुद्दीन खा लो। गरीब नवाज सरकार ने कहा हजरत बैठिए। वो बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए। सरकार गरीब नवाज अपने अंगूर के बाग से चंद अंगूर के खोसे तोड़ते हैं और उस बुजुर्ग को पेश करते हैं। वो बुजुर्ग अंगूर खाने के बाद रोटी का टुकड़ा देते हैं। सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती उस रोटी के टुकड़े को खा लेते हैं और खाने के बाद जब वो बुजुर्ग जाने लगते हैं तो बोलते हैं माँ इसमें का तुम्हारा नाम क्या है? क्या बात है? आए तो हो, रोटी का टुकड़ा भी आपने दे दिया, मैंने खा लिया, लेकिन नाम क्या है आपका? मैंने अंगूर भी दे दिया, आपने खा लिया, नाम क्या है? वो बुजुर्ग कोई और नहीं थे, वो मजदूर कोई नहीं थे बल्कि हजरत इब्राहिम कंदौजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम कंदौजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो गरीब नवाज को अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकाल कर देते हैं। और रोटी का टुकड़ा खाना था कि गरीब नवाज की कैफियत बदल गई।
गरीब नवाज का मामला चैन, गरीब नवाज का मामला चैन। इब्राहिम कंदौजी चले जाते हैं, सरकार गरीब नवाज फिर क्या करते हैं, अपने अंगूर के बाग को बेच देते हैं और उस पंचक्की को बेच देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं खुदा के किसी बुजुर्ग बंदे की तलाश में। बहुत सुभान अल्लाह। आपने बल्ख और कई इलाकों का सफर किया, कई इलाकों में मुर्शिद गरामी का सफर किया, मुर्शिद कामिल की तलाश में आप इधर उधर घूम रहे हैं, रोटी का टुकड़ा खाया है, जाहिर सी बात है अंदरूनी मामला बदलेगा। सरकार गरीब नवाज इधर उधर मुर्शिद की तलाश में निकल पड़े, मुर्शिद की तलाश कर रहे हैं। अचानक एक आदमी से मुलाकात होती है, कहता है चले जाओ हरवन में एक अल्लाह का बहुत बड़ा बंदा है, एक अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। सरकार गरीब नवाज हरवन का सफर करते हैं और वहां जाने के बाद मुलाकात होती है ख्वाजा उस्मान हारूनी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी, उस इलाके का नाम है हरवन, लेकिन उसको आम लफ्ज में लोग हारूनी कहते हैं, लेकिन अब लफ्ज असल है हरवन। सरकार गरीब नवाज की मुलाकात ख्वाजा उस्मान हारूनी से होती है। ख्वाजा उस्मान हारूनी का उस वक्त सिक्का चल रहा था, बड़े बड़े अकाबिर औलिया कराम आपका गीत गा रहे थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला पहुँचते हैं, ऐ ख्वाजा उस्मान हारूनी मुझे अपने बैत में दाखिल कर लीजिए, मुझे अपने सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। लेकिन ख्वाजा उस्मान हारूनी भी तो जानते थे कि आने वाला कौन है। क्या बात ख्वाजा है, उस्मान वाह 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 वाह। कि आने वाला कोई और नहीं, आने वाला कोई और नहीं बल्कि मोइनुद्दीन है, आने वाला कोई और नहीं अताए रसूल है, आने वाला और कोई नहीं, इसको हिंदुस्तान की सल्तनत बख्शी जाएगी। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी आपको दाखिले सिलसिला कर लेते हैं, लेकिन दाखिला सिलसिला करने का मकसद ये नहीं, पहले रियाजत करवाते हैं, पहले अल्लाह की इबादत करवाते हैं, पहले खूब तपस्या करवाते हैं, तब आप इजाजत और खिलाफत से नवाजते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी की मज़ार मक्कतुल मुकर्रमा हज़रत खदीजतुल कुबरा के मज़ार के बगल में अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी दे चुका हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी पहले गरीब नवाज सरकार को लेके जाते हैं और काबा शरीफ का तवाफ करवाते हैं। काबा शरीफ के तवाफ कराने के बाद दुआ करते हैं, ऐ मौला ये मोइनुद्दीन है, क्या बात है, मौला मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में लाया हूँ। हातिफ गैबी से आवाज आती, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने सुभान मोइनुद्दीन अल्लाह। को कबूल किया। फिर वहां से आप रोज़े रसूल पे तशरीफ ले आते हैं। रोज़े रसूल अकाबिर औलिया कराम जमा है, रोज़े रसूल पर आप तशरीफ लाते हैं। कई दिन रोज़े रसूल पे आपका क़याम होता है, कई दिन रोज़े रसूल पर ख्वाजा उस्मान हारूनी और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का क़याम होता है। एक दिन रोज़े रसूल से आवाज़ आती है, मोइनुद्दीन को बुलाया जाए। है कोई ऐसा जिसको हुजूर कहे बुलाया जाए? लेकिन वो मेरा गरीब नवाज है जिसको मदीने का ताजदार कह रहा है, मोइनुद्दीन को बुलाया जाए। उस वक्त हाजियों का हुजूम था, मदीने शरीफ में लोग जमा थे, कई मोइनुद्दीन दौड़ते हुए चले आए, कई मोइनुद्दीन दौड़ते हुए चले आए, लेकिन हुजूर ने कहा मोइनुद्दीन इब्ने गयासुद्दीन को बुलाया जाए। सरकार गरीब नवाज आते हैं और आने के बाद कहते हैं, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर हुक्म कीजिए, हुजूर हुक्म कीजिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? सरकार अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। और ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ, क्या बात है, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता कर दी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता की, हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। किसी के गहरे गहरे के बनाए बादशाह नहीं है, सही है, ये किसी दुनियावी लोगों के बनाए बादशाह नहीं है, बल्कि ये उसके बनाए बादशाह है जो पूरी कायनात का बादशाह है। ये उसके बनाए बादशाह है जिसको खुदा ने पूरी जमीन का बादशाह बनाकर पैदा किया है। ये आमिना के लाल के बनाए बादशाह है, ये सैयद अबरार के बनाए बादशाह। सुभान अल्लाह। हमारे गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला को हुक्म होता है, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हमने आपको हिंदुस्तान की सल्तनत अता कर दी। मैं बहुत मुख्तसर में अपने बयान को समेट कर अपनी जगह लूंगा। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन फिराका बैनी व बैनुका हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुसाफा करते हैं, चंद रफीक को साथ में लेते हैं, चंद अहबाब को साथ में, जिसमें एक ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी है, हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज
पहले बगदाद मुअल्ला में तशरीफ लाते हैं। समरकंद बुखारा के रास्ते को अबूर करते हुए बगदाद मुअल्ला में आकर हजरत इमाम मूसा कासिम की मज़ार पर हाजिरी देते हैं। चूँकि हजरत इमाम मूसा कासिम आपके जद हैं, हजरत इमाम मूसा कासिम के मज़ार पर हाजिरी देकर आप रास्ता अबूर करते हुए ईरान के रास्ते, और ईरान के रास्ते आप लाहौर के रास्ते, लाहौर में चंद दिन आपने हजरत दातागंज बख्श अली हिजवरी की बारगाह में चिल्ला किया, दातागंज बख्श अली हिजवरी के बारगाह में फैज़ हासिल किया। उसके बाद वक्त रुखसत आपने एक शेर लिखा था, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आप वो रास्ता अबूर करते हुए आप दिल्ली के रास्ते, आप पंजाब के रास्ते, पंजाब में बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। पंजाब में एक साहब ने आपको दावत दिया। सरकार गरीब नवाज अभी हिंदुस्तान पहुंचे नहीं हैं, अभी अपने मकसद असली पर पहुंचे नहीं है, क्योंकि आपका मस्कन था अजमेर। आपको पंजाब में एक शख्स ने दावत दी और उसके नज़र में यह था, क्योंकि वो पहले से कई तंत्रिक और मंत्रिक से जान चुका था कि एक बुजुर्ग आ रहा है जो पृथ्वीराज चौहान के तख्त को तबाह व बर्बाद कर देगा, जो पृथ्वीराज चौहान के तख्ते को उलट देगा। तो पंजाब में उस शख्स ने गरीब नवाज को दावत दिया, और दावत देने के बाद जब वो गरीब नवाज सरकार उसके दस्तरखान पर आते हैं तो दस्तरखान पर जो उसने खाना पेश किया, सालन में उसने जहर मिला दिया ताकि ये बुजुर्ग वहां तक ना पहुंच पाए और यही इसका किस्सा तमाम हो जाए। सरकार गरीब नवाज अपने खादिम हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी को कहती, या अखी फखरुद्दीन कागज लाओ। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन कागज या पत्ती पेश करते हैं और सालन के पास कागज रखते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत देखी कि सालन में जितना जहर था वो सूख कर उस कागज में आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। सरकार गरीब नवाज खाना तलाउल कर लेते हैं और सारा जहर कागज में आ जाता है। सरकार गरीब नवाज फिर रास्ता अबूर करते दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सुपुर्द करते हैं, ऐ ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली तुम्हारे हवाले। उसके आगे फिर अजमेर चले जाते हैं। अजमेर जाने के बाद आपने तबलीग का वो सिलसिला शुरू किया, आपने तबलीग का वो काम अंजाम दिया। अजमेर जाने के बाद न जाने कितने पंडितों को, न जाने कितने गुरुद्वारों के, न जाने कितने मठों में जाकर आपने ईमान का तोहफा दिया। के साथ जो थे वो ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी थे अलैहि रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके साथ यही थे। सरकार गरीब नवाज अजमेर में आ जाते हैं। बहुत शॉर्ट में अपना वाकया बयान कर रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज मदीने से चलते हैं, अजमेर आ जाते हैं और अजमेर में आपने कोई तलवार नहीं उठाई, आपने तीर और बर्छी का इस्तेमाल नहीं किया, आपने किसी बल्लम और भाले का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना अखलाक पेश किया। सही है, बेशक। सरकार गरीब नवाज ने अपना अखलाक पेश किया और उस अखलाक के जरिए धीरे धीरे लोगों को ईमान की दावत दी और धीरे धीरे लोग ईमान में शामिल होते गए। सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बार जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से आपका गुजर होता है, आपने वाकया बहुत मशहूर सुना होगा गौसे आजम सरकार का, कि सरकार गौसे आजम जंगल से गुजर रहे थे। आपकी वालदा ने आपकी थैली में कुछ पैसे सिल दिए थे, डाकुओं ने लूट लिया था, लेकिन वो वाकया भी असल है और ये वाकया भी सरकार गरीब नवाज एक जंगल से आपका गुजर हो रहा था। चंद डाकुओं ने आपके आवानो अंसार पर हमला कर दिया, आपके आवानो अंसार को लूट लिया, लेकिन आपकी जब निगाह गजब उन पर पड़ी, आपकी निगाह नाज जब उन पर पड़ी तो सारे डाकू तौबा करके इस्लाम में दाखिल हो जाते। सारे डाकू सरकार गरीब नवाज के हाथ पर तौबा कर लेते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। वाकया शॉर्ट कर दिया। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन को आपने दिल्ली में छोड़ा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन तुम दिल्ली संभालो, सरकार ख्वाजा कुतुब है, दिल्ली का मंजर है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन दिल्ली में दाखिल होते ही बादशाह अल्तमश आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेता है। जब बादशाह अल्तमश दिल्ली का बादशाह आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेता है तो चंद हासदीन को हसद होता है। चंद हासदीन हसद करने लगते हैं और हसद में जल भुन जाते हैं कि अभी चंद दिन के आए हुए इस बच्चे के हाथ पर एक बादशाह वक्त ने इस्लाम कबूल कर लिया और हम लोग कब से यहाँ की खाक छान रहे हैं। क्या बात है। बादशाह अल्तमश जब सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सरकार गरीब नवाज के पहले खलीफा हैं और सरकार गरीब नवाज ने अपनी जानशीनी अगर किसी को दी है तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु
दहली में हैं, बादशाह अल्तमश आपका मुरीद हो जाता है। बादशाह अल्तमश जब आपका मुरीद हो जाता है तो चंद हासिदीन को हसद होता है। चंद हासिदीन को हसद होने के बाद एक मंसूबा तैयार करते हैं कि आज कुतुबुद्दीन को जलील किया जाएगा। बादशाह की नजर में आज कुतुबुद्दीन को जलील किया जाएगा। आज कुतुबुद्दीन की बैअत बादशाह तोड़ देगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु चंद जो है हासिदीन क्या करते हैं, तवाइफ के पास जाते हैं और तवाइफ के पेट में ऑलरेडी एक बच्चा था। उसने कहा, जो हासिदीन थे उन्होंने कहा कि मैं तुझको बादशाह की बारगाह में ले चलूंगा, तुझको ये कहना होगा कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये कुतुबुद्दीन का, मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन का है। चूंकि सुल्तान अल्तमश गरीब नवाज से बेपनाह मोहब्बत करता था, गरीब नवाज का बेपनाह था और गरीब नवाज के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन के हाथ में हाथ दे चुका था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को अपना मुर्शिद कामिल मानता था। बगैर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मशवरे के कोई काम नहीं करता था। आज उन लोगों ने सोचा, ऐ तवाइफ तुझे बहुत इनाम दिया जाएगा, आज तू चलकर बादशाह की बारगाह में ये कह दे कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन का है। हजरत गिरामी मामलात ऐसे दरपेश आए, बादशाह का तख्त लगा हुआ है, उस तवाइफ को ला के लोग पेश करते हैं और पेश करने के बाद उस तवाइफ से कहलवाते हैं सुल्तान अल्तमश की बारगाह है। वो तवाइफ कहती है, हुजूर आपने जिसके हाथ में हाथ दिया है, आपने जिसकी बैअत की है, आप जिसको अपना मुर्शिद कामिल मानते हैं, आप जिसको अपना रहबर मानते हैं, आप जिसको अपना पेशवा मानते हैं, उसका बच्चा हमारी पेट में पल रहा है। बादशाह जलाल, बादशाह गुस्से में, पूरा दरबार सन्नाटे में छा जाता है। कुतुबुद्दीन को पेश किया जाता है। तमाम हासिदीन टकाटक देख रहे हैं कि आज कुतुबुद्दीन को सजा मिलेगी, आज कुतुबुद्दीन की बैअत बादशाह तोड़ देगा, आज कुतुबुद्दीन से बादशाह इनहराफ कर लेगा, आज कुतुबुद्दीन बादशाह के सामने जलील हो जाएगा, आज कुतुबुद्दीन दहली में जलील ख्वार हो जाएगा। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन तो पले हुए थे गरीब नवाज। ख्वाजा कुतुबुद्दीन की तरबियत की थी सरकार गरीब नवाज ने। वो कैसे जलील हो सकते थे जिनको बचपने से हासिल हो गई है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बादशाह अल्तमश की बारगाह में पेश किए जाते हैं। लोग टक टक देख रहे हैं कि अभी कुतुबुद्दीन को फांसी दी जाएगी, अभी कुतुबुद्दीन तख्ते दार पे चढ़ाए जाएंगे, अभी कुतुबुद्दीन को सजा मिलेगी। यकायक कुतुबुद्दीन से बादशाह पूछ पड़ता है, कुतुबुद्दीन ये बताओ ये किसका माजरा, तुमने ये क्या किया? सरकार कुतुबुद्दीन अपनी निगाह नीचे झुका लेते हैं और निगाह नीचे झुकाकर आप रोने लगते हैं। भी वली थे, आप भी कह सकते थे कि भाई ये मकाम मेरा नहीं है, आप भी वो मामला दफा कर सकते थे। लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन अपनी निगाह नीचे झुकाते हैं। जब निगाह नीचे झुकाते हैं उस वक्त सरकार गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ फरमाते, अजमेर में तशरीफ फरमा थे। सरकार गरीब नवाज लोगों की तरबियत कर रहे थे। यकायक आपकी आंखों से आंसू जारी होता है और गरीब नवाज पढ़ते हैं, आज मेरे कुतुबुद्दीन पर बुरा वक्त है। गरीब नवाज अजमेर में ख्वाजा कुतुबुद्दीन के आहो बका को सुन रहे हैं, आज मेरे कुतुबुद्दीन पर भयानक वक्त है। यकायक दरबार लगा हुआ, बादशाह जलाल में है। लोग इस मंजर को देखने वाले हैं कि अभी कुतुबुद्दीन तख्ते दार पर चढ़ाए जाएंगे, अभी कुतुबुद्दीन को फांसी दी जाएगी, अभी कुतुबुद्दीन को सजा दी जाएगी, अभी कुतुबुद्दीन जलील होंगे। लेकिन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपनी निगाह नीचे झुकाई। सरकार गरीब नवाज बादशाह के उस सहन में आ गए। सुभान अल्लाह। अभी अजमेर में थे, अभी अजमेर में थे, अभी बादशाह के उस सहन में आ गए। सरकार गरीब नवाज बादशाह के उस सहन में आ गए और शहर में सरकार गरीब नवाज जैसे आए, लोग हक्का बक्का कि अभी तो अजमेर में थे, यहाँ दिल्ली में कैसे आ गए। सरकार गरीब नवाज पूछते हैं माजरा क्या? सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हुजूर ऐसा ऐसा माजरा है। गरीब नवाज, अच्छा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जो अपनी निगाह नीचे झुकाई थी, सरकार गरीब ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जब अपनी निगाह नीचे झुकाई तो यकायक आपके दिल से ये शेर जारी हुआ, बगिर दाबे बला उफ्तादा कश्ती।
ज़ईफ़ानो शिकस्ता राह तो पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ऐ मेरे मुर्शिद मदद को आ जाइए, ऐ मेरे पीर मदद को आ जाइए, ऐ मेरे रहनुमा मदद को आ जाइए। आज कुतुबुद्दीन पर बुरा वक्त है, ऐ गरीब नवाज आइए और कुतुबुद्दीन की फरियाद रसी कीजिए। ये शेर किसी का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ज़बान से अचानक ये शेर निकला था। बगैर दावे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता राह तो पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। सरकार गरीब नवाज बादशाह के महल में हाजिर। बादशाह खड़ा हो जाता, तमाम दरबारी हैरान कि आज गरीब नवाज कैसे आ गए। सरकार गरीब नवाज पूछते हैं माजरा क्या है। लोग कहते हैं हुजूर आपके चेले, आपके खादिम और आपके नाइब कुतुबुद्दीन का ये माजरा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं औरत को पेश किया जाए। औरत आती है। सरकार गरीब नवाज कहते हैं बता बच्चे तो किसका बेटा है। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज कहते हैं बच्चा बच्चे तो किसका बेटा है। क्या बात बच्चा पेट से कहता है मैं कुतुबुद्दीन का बेटा नहीं हूँ, मेरी माँ को लोग बलगला कर लेके आए हैं, मैं किसी और का बेटा हूँ, मैं कुतुबुद्दीन का बेटा नहीं हूँ। यहाँ कुतुबुद्दीन को फंसाया जा रहा है, यहाँ कुतुबुद्दीन पर बेजा तहमत लगाई गई है। सरकार गरीब नवाज वहाँ से रूपोश हो जाते हैं। मसला हल। क्या बात है, वाह वाह वाह। लोग जलीलो ख्वार हुए जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के उस नायब को जलीलो ख्वार करना चाहा था, वो लोग खुद जलीलो ख्वार हुए। सही वो लोग खुद बादशाह के शिकंजे में आकर सजा के गिरफ्तार हुए। सरकार गरीब नवाज मजहर मुस्तफ़ा का नाम। क्या बात है। जो सरकार गरीब नवाज अजमेर में रहकर दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन की फरियाद रसी कर सकते हैं, तो यकीन मानिए अजमेर में रहकर बनुआ के मुसलमानों की इमदाद रसी कर सकते हैं। हक़ है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी मदरसे के मुदर्रिस का नाम नहीं है गरीब नवाज। क्या बात है। गरीब नवाज को समझने के लिए कई लाइब्रेरियां खंगालनी पड़ेगी। गरीब नवाज को समझने के लिए कई रात कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन सरकार गरीब नवाज का मामला बेशक खुदाए पाक का राज है तो बड़ा गरीब नवाज है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अजमेर की सरजमीन है। एक जालिम ने एक बच्चे को फांसी दे दी। अल्लाह। आपने सुना होगा सरकार गौस पाक ने मुर्दे जिलाए, लेकिन अजमेर आइए और गरीब नवाज के हालात सुनिए। सरकार गरीब नवाज हैं। एक जालिम ने एक बुढ़िया के बेटे को फांसी दे दी और बगैर खता के फांसी दे दी। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वो ज़ईफ़ा आती है, हुजूर फरियाद रसी कीजिए, हमारे बेटे को एक जालिम ने फांसी दे दी है और बगैर सज़ा के फांसी दे दी है। सरकार गरीब नवाज कहते हैं मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ उसको फांसी दी गई है। बुढ़िया उस जगह पर ले जाती है जहाँ उस बच्चे को बगैर खता के फांसी दी गई थी। सरकार गरीब नवाज उस लाश से कहते हैं, है कोई जो लाश से कहे, वही है यहाँ पे जो लाश से बोलेगा, लेकिन गरीब नवाज पर कुर्बान जाओ, गरीब नवाज पर कुर्बान जाओ, जो किसी जिंदों से नहीं कह रहे बल्कि उस लाश से कहते हैं कि अगर तुझे खता में फांसी दी गई है तो मत उतर, और अगर तुझे बेखता फांसी दी गई है तो तू नीचे उतर। लाश फांसी पर टंगी हुई है। सरकार गरीब नवाज कहते हैं अगर तुझे बेखता फांसी दी गई है तो तू नीचे उतरा, और तुझे अगर खता में फांसी दी गई है तो तू टंगा रहे। क्या बात है। सरकार गरीब नवाज का कहना था अगर तुझे बेखता फांसी दी गई है तो तू नीचे उतरा, वो लाश जिंदा हो जाती। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सरकार गरीब नवाज का कहना था ऐ लाश, ऐ बेटे, अगर तुझे बगैर खता के फांसी दी गई है तो तू नीचे उतरा। वो लाश रस्सी खोलती है और नीचे आकर गरीब नवाज के कदमों पर गिर जाती है। सरकार गरीब नवाज इस तरह मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। आज गरीब नवाज पर उंगलियां उठाने वालों, गरीब नवाज सरकार पर तानो तशी करने वालों कि गरीब नवाज कुछ नहीं देते हैं, गरीब नवाज के मज़ार पर जाना नहीं चाहिए, गरीब नवाज के मज़ार पर जाने से कुछ नहीं मिलता, उनको इस वाक़े से दर्स लेना चाहिए। उनको इस वाक़े से दर्स लेना चाहिए कि सरकार गरीब नवाज जब एक लाश को कह देते हैं कि तू अगर बेखता तुझे फांसी दी गई है तो नीचे उतरा, जब वो नीचे उतर आता है तो फिर सरकार गरीब नवाज के तसरुफात को कौन पहुंच सकता है? सरकार गरीब नवाज के कमालात को कौन पहुंच सकता है? सरकार गरीब नवाज अता रसूल की अताओं में से एक अता का नाम।
जी बेशक। सरकार गरीब नवाज सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का नाम है। सरकार गरीब नवाज फारूक की अदालत का नाम है। सरकार गरीब नवाज उस्मान की सखावत का नाम है। गरीब नवाज अली की शुजाअत का नाम है। गरीब नवाज हुसैन पाक की बहादुरी का नाम है। गरीब नवाज गौसे आजम की करामत का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम की पहली तायीद करने वाली जात का नाम भी जब गौसे आजम ने ऐलान किया था कदमी हाजी अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। उस वक्त खुरासान की सरजमीन पर, कहाँ बगदाद, कहाँ खुरासान, बगदाद इराक में है और खुरासान ईरान में है। सरकार गरीब नवाज उस वक्त ईरान में इबादत कर रहे थे। जब गौसे आजम ने कहा कदमी हाजी अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा यह कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, उस वक्त पहले गर्दन झुकाने वाली जात का नाम गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं बल्कि कहा बल अला आईनी वरासी, या शेख सिर्फ मोइनुद्दीन की गर्दन पर नहीं बल्कि मोइनुद्दीन की आंखों पर भी है और मोइनुद्दीन के सर पर भी है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद शहजादे आला हज़रत इसकी तर्जुमानी करते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, बगैर दाबे भला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुरिया मोइनुद्दीन चिश्ती। ऐ सिद्दीक तेरी सदाकत को सलाम, ऐ उमर तेरी अदालत को सलाम, ऐ उस्मान तेरी सखावत को सलाम, ऐ मौला अली तेरी शुजाअत को सलाम। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।